दोस्तों, सब कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो फिर जाओ पहले उसको देख के आओ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एपिसोड 2 के शुरुआत में आयिका इधर अकेली बैठी हुई होती है। तभी ये कहती है, तुमने जब इससे बात करना छोड़ा तभी से ये अकेली बैठी हुई है, क्योंकि तुम इसे काफ़ी सताया करते थे। अब साजो को याद आता है ये तो सच में ही है, और इन्हीं की वजह से ये लोग उससे बातें नहीं कर पाते थे। जिसके बाद साजो खड़ा होता है और खुद से एक प्रॉमिस करता है। अब इधर से पेनिंग सेरेमनी शुरू होता है और इसके बाद के आयिका के साथ बातें करने लगती है और साजो कहता है मुझे शायद मीटिंग पे जाना होगा। जिसके बाद रास्ते में इसकी दोस्त इससे कहता है तुम आंखों के पीछे नहीं जाने वाले। ये कहती है नहीं। इसकी दोस्त साजो को सो बोरिंग कहता है। इसके बाद ये कुछ सोचते हुए जा रही थी, तभी रास्ते में एक लड़की उसको रोक के कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो ना जो कल एक लड़की से टकराने वाले थे। जिसके बाद ये उससे माफ़ी मांगता है। वो लड़की तभी कहती है लगता तो नहीं है तुम किसी गलत इरादे से उससे टकराने वाले थे। जिसके बाद ये लोग थोड़े बातें करने लगते हैं। अब इधर साजो जाने वाला था, तभी ये लड़की उसे पीछे से रोकती है और कहती है तुमने कल जिस लड़की को देखा था वो बॉयज से बातें करने से थोड़ा घबराता है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे। साजो इधर से जाने लगती है पर ये लड़की उसको रोकती है। अब इधर ये दोनों एक ऑफिस में आती है और ये लड़की एक स्टूडेंट काउंसिल होती है। वो कहती है इमिको याया जो है ये बहुत मेहनती है। वो मुझे एक रोल मॉडल की तरफ देखती है पर उसे लड़कों से बातें करने की बिल्कुल भी तरीका नहीं आता, जिसके वजह से वो घबरा के उधर से भाग जाती है। साजो कहती है इससे मैं क्या करूँ, तुम्हें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तभी ये कहती है मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं तुमसे ही मदद मांगना चाहती हूँ। साजो कहता है मैं समझ गई, मैं तुम्हें बाद में मदद करूँगा। ये उसको कहता है शुक्रिया। इसके बाद ये लड़की उससे बोलती है मुझे माफ़ कर दो इतने टाइम वेस्ट करने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लड़की उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो खुद का नाम बता देती है। अगले सीन में इधर साजो को ढेर सारा सामान उठाना पड़ता है उसकी बहन की वजह से, क्योंकि उसकी बहन उसको ये काम देता है ये सब ले आने के लिए। साजो कहता है मैं इतने सारे सामान अकेला कैसे ले जा सकती हूँ। इसके बाद ये लोग इधर से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात आयिका से होती है, जिसकी वजह से उसकी बहन उस सामान को उठा के आगे निकल जाती है। अब ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं। तभी पीछे से आयिका कुछ कहती है, जिसके बाद ये पूछता है क्या तुम कुछ कहने वाले थे। आयिका कहती है नहीं। आप ये लोग स्कूल में जब एंट्री करता है तभी इधर के उसके पास आके कहती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, दो लड़की तुम्हारी खोज कर रही है। जिसके बाद इधर इन दोनों को दिखाया जाता है। तभी इधर साजो उसको देख के कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम क्लास के अंदर घुसो। तभी ये आ जाती है उधर। इस लड़की का नाम सिनोमिया होता है। वो उसको लंच में मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद ये लोग इधर से जाने लगते हैं। आयिका कहती है ये कौन थे। तभी इधर इसके दोस्त आती है और इसको कहता है ये सब क्या चल रहा है।
जिसके बाद साजो उसको थोड़ा मस्का लगाता है और उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में इधर के साजो को पकड़ के पूछता है, तुम उसको कैसे जानते हो? साजो कहता है, ये लंबी सी स्टोरी है, मैं बाद में सुना दूंगा। अगले सीन में साजो इधर इस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद वो इमिको को कुछ देता ही है, तभी वो इधर से भाग जाती है, जिस वजह से साजो इसको ही वो टिफ़िन दे देता है। इसके बाद एक कहता है इमिको को दोस्त बनाने के लिए क्यों ना पहले उसकी क्लासमेट से ही शुरू करे। तभी एक कहता है कैसा होगा अगर इमिको ही अपने क्लासमेट को बनाया जाए। तभी सुनोमिया कहती है, ओए तुम ये क्या कह रहे हो? जिसके बाद एक कहता है, तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसे नहीं होगा। आप इधर उसको थोड़ा रोकने के लिए कहती है और कहती है, तुमने जब उस दिन मुझसे टकराने वाले थे, उस दिन मैं ऑफिस में जाने वाली थी, पर मुझे हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ रही थी। तभी तुम्हारे से टकराने की वजह से मैं वापस ऑफिस की तरफ गई। शुक्रिया ये मदद करने के लिए। तभी ये लड़की कहती है, तो ऐसी बात थी क्या? ये तभी थोड़ा शर्माने लगती है, पर इधर साजो को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसको कहती है कोई बात नहीं। तभी इधर के उसके पास आता है और उसको अपने साथ बुलाती है, जिसके बाद इधर दिखाया जाता है कि आइका की बहुत सारे दोस्त बन चुका है। मेरा मतलब बन चुकी है, सॉरी, मेरा जेंडर का थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर निकल जाता है। साजो ये देख के काफ़ी खुश होता है। तभी इधर इसकी बहन इसको कुछ मैसेज पटाने लगती है, जिसके वजह से ये इधर से जाने लगती है और ये ऑफिस रूम में पहुंचती है। हाँ तुम बताओ मुझसे क्या काम था? तभी इसकी बहन कहती है, मुझे तुमसे कुछ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही जल्दी समर वेकेशन आ रहा है, पहले तुम मेरा इस काम को करके आओ। जिसके बाद ये उसको एक पेपर देती है और इधर ये इस पेपर को लेके कुछ लड़के के पास पहुंचता है। ये लोग उसको कुछ A4 पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। ये उसको शुक्रिया कहता है, जिसके बाद ये इन पेपर को लेके उसके पास पहुंचती है, मतलब उसकी बहन के पास। अब साइड मेरा काम ख़त्म हुआ। जिसके बाद इधर इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हुए जा रही थी। तभी ये कहती है खुद में हौसला लगो। जिसके बाद ये उसको शुक्रिया कहती है और थैंक्स कहती है। इसके बाद इधर आइका को दिखाया जाता है, जिधर ये लड़की पूछती है क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? आइका हाँ कहती है। जिसके बाद ये उधर पहुँचता है। तभी इधर ये बॉय आके कहता है क्या तुम आइका के घर जाना चाहते हो? और नहीं कहती है। अब ये लड़की अगले हफ्ते आइका के घर जाने की बात करती है। आइका मान जाती है और इधर से साजो इधर से जाने लगती है। इसके बाद साजो उसको रोकती है और उससे बातें करने लगती है। तभी इधर ये लड़की आ जाती है और साजो को अपने साथ ले जाती है। ये उसको शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद ये एकदम इसके पास ही चली आती है और उससे बात करने लगती है। साजो कहती है जब मैंने उसको पहले बार देखा था तभी समझ गई थी कि इससे लड़कियों से कंफर्टेबल फील नहीं होता है, और वैसे मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है कि तुम मुझे शुक्रिया कहो। इसके बाद वो ऐसा कह के इधर से जाने लगता है और ये लड़की यही देखती है।
जिसके बाद इधर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप में से कोई चैनल पे न्यू हो और वीडियो अगर पसंद आती है तो बस सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से फैमिली मेम्बर का एक हिस्सा बन जाना। ओके, बाय।